हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड 3D लेसन में हम वापस से बात करेंगे सॉलिड एडिटिंग की, जिसमें हमारे पास होगा फेस ऑफसेट, फेस कॉपी एंड फेस टेपर। तो ये किस तरह से हम कर पाएंगे, किस तरह से इनको यूज़ लेना होगा, कहाँ कहाँ पे ये हमारे यूज़ आएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले है फेस ऑफसेट। फेस ऑफसेट क्या होगा, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, किसी भी फेस को आप किसी डिस्टेंस पर ऑफसेट कर पाएंगे। तो वो देखते हैं फेस ऑफसेट। ऑफसेट्स फेस इज इक्वली बाय अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस और थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट। अ पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज द साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। A negative value decreases the size of volume of the solid। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, एंड जो नेगेटिव वैल्यू है उसके साथ उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। फेस सेलेक्टेड आपने ये वाली करी, फेस ऑफसेट वन दिया है तो ये इंक्रीज हो जाएगा फेस ऑफसेट, और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दी है -1 तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये वाला फेस है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपको उसका वॉल्यूम उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आगे आते हैं सेलेक्ट फेसेस ऑफसेट के लिए। स्पेसिफाई द फेस यू वांट टू ऑफसेट, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, द साइज ऑफ होल इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफसेट डिक्रीजेज एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज। तो सॉलिड और होल्स के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे चलते हैं। स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, वो किस तरह से आप दे पाएंगे, ऑफसेट डिस्टेंस किस तरह से उसको देनी है। सेट अ पॉजिटिव वैल्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सॉलिड और अ नेगेटिव वैल्यू टू डिक्रीज द साइज ऑफ सॉलिड। तो सेम चीज़ है, बार बार वही चीज़ बोली जाती है। तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी एंड नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगी आपकी ऑफसेट डिस्टेंस को। उसके बाद आता है फेस टेपर। तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से आप टेपर कर सकते हैं फेस को, वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है वो हम बाद में समझते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। टेपर्स फेसेस ऑन अ 3D सॉलिड एट अ स्पेसिफाइड एंगल। द रोटेशन ऑफ द टेपर एंगल इज डिटरमाइंड बाय अ सिलेक्शन सीक्वेंस ऑफ द बेस पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट along द सेलेक्टेड वेक्टर। तो यहाँ पे जैसे ये सर्कुलर पार्ट आपने देखा हुआ है, सिलेंड्रिकल पार्ट, इस चीज़ को जो हाइट है वो यहाँ पे है, और जो टेपर एंगल 10 डिग्री है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, हाइट इसकी ये रहने वाली है, बेस पॉइंट एंड सेकंड बेस पॉइंट सेलेक्टेड, जहाँ से जहाँ तक आपको वो एंगल, टेपर एंगल, फेस टेपर आपको यूज़ करना है वो आप देंगे। फिर फेस टेपर 10 डिग्री दिया तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेपर कर सकते हैं, उसका फेस टेपर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अ पॉजिटिव एंगल टेपर द फेस इन एंड अ नेगेटिव एंगल टेपर द फेस आउट। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ इन की तरफ आएगा और नेगेटिव वैल्यू के साथ आउट की तरफ फेस जाएगा। The default angle 0 extrudes a face perpendicular to its plane. All selected faces in the selection set are tapered to the same value। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फेस है, एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया और उसका टेपर एंगल दिया, तो वो कुछ इस तरह से टेपर्ड हो जाएगा। तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप टेपर के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट फेसेस, specify the face to be tapered and then set the slope of the taper to base point. Set the first point for determining the plane, another point along the axis of tapering. Set the orientation of the axis that determines the direction of the taper।
तो डायरेक्शन के लिए वो चीज़ आपको देनी होगी। आगे देखते हैं टेपर एंगल, ये किस तरह से दे पाएंगे आप, वो देखते हैं। स्पेसिफाई एन एंगल बिटवीन -90 एंड +19 डिग्रीज टू सेट द स्लोप ऑफ द टेपर फ्रॉम द एक्सिस। तो एक एक्सिस से +90 और -90 के बीच में आप एंगल दे सकते हैं जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। उसके बाद है फेस डिलीट। तो ये डिलीट फेस किस तरह से हम कर पाएंगे वो देखते हैं। डिलीट्स और रिमूव फेस इंक्लूडिंग फ्लिट्स एंड चैम्फर। तो डिलीट और रिमूव कर सकते हैं किसी फेस को इन फ्लिट और चैम्फर को साथ में लेते हुए। यूज दिस ऑप्शन टू रिमूव एंड लेटर मॉडिफाई फ्लिटेड एंड चैम्फर्ड एजेस। द फेस इज नॉट डिलीटेड इफ द चेंज रिजल्ट्स इन अ नॉन वैलिड 3D सॉलिड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में ये जो फ्लिटेड एज है इस फेस को हम डिलीट करने वाले हैं। तो आपने इस एज को सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया और जैसे ही आप डिलीट करेंगे कुछ इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा जिसमें ये फ्लिट ऑब्जेक्ट हट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। Creates a new object with the original orientation and profile of the face. The result can be used as a reference to create a new 3D solid. तो उससे आपको एक नया 3D सॉलिड मिलेगा जिसमें वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। इसमें सेलेक्ट फेस कॉपी के लिए स्पेसिफाई द फेस टू बी कॉपीड। सॉरी ये एक आपके पास एक आगे चला गया है। तो यहाँ पे है सेलेक्ट फेस, स्पेसिफाई द फेस टू बी रिमूव्ड। द फेस मस्ट बी इन अ लोकेशन दैट कैन बी फिल्ड बाय सराउंडिंग फेस आफ्टर इट्स रिमूव्ड। तो रिमूव होने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। उसके बाद है फेस कॉपी। कॉपीज फेसेस एज अ रीजन और अ बॉडी। इफ यू स्पेसिफाई 2 point solid editing, use the first point as a base point and place a single copy relative to a base point. If you specify a single point, usually enter as a coordinate and then press enter. Solid edit, use the coordinate as the new location. तो यहाँ पे किसी फेस को आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो उस फेस को आपने सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो फेस दूसरी जगह पे कॉपी हो जाएगा। Creates a new object with the original orientation and profile to be faced. The result can be used as a reference to create a new 3D solid. तो वो एक नई 3D solid face की तरह आपको यूज़ होगा। फिर है select face। तो यहाँ पे स्पेसिफाई द फेस टू बी कॉपीड। जो भी है आप फेस को कॉपी करना चाहते हैं उस फेस को सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। सेट द फर्स्ट पॉइंट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द कॉपीड फेस डिस्प्लेसमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेट द सेकेंड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो ये दोनों चीज़ें करके आप उस चीज़ को कॉपी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके क्रिटिकल ऑब्जेक्ट इसके द्वारा बन पाएँ। तो आज के इस लेसन में इतना ही।